स्कूल ऑफ बिहेवियरिज्म। स्कूल ऑफ बिहेवियरिज्म को फाउंड किया है जॉन बी वॉटसन ने। इसका मानना ये था जो हमारा बिहेवियरिज्म है वो फोकस कर रहा है ऑब्जेक्टिव साइकोलॉजी पे, मतलब चीज़ों को डायरेक्टली ऑब्जर्व करना। स्कूल ऑफ बिहेवियरिज्म को फाउंड करने से पहले कुछ रशियन साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने कुछ बेसिक वर्क किया, उसके बाद जो है स्कूल ऑफ बिहेवियरिज्म फाउंड हुआ। इनमें हम सबसे पहले कुछ रशियन ऑब्जेक्टिव साइकोलॉजिस्ट हैं उनकी हम बात करेंगे। सबसे पहले हैं हमारे पास आइवन स्कैनम। आइवन स्कैनम ने एक कॉन्सेप्ट दिया है इनहिबिशन का। इनहिबिशन मतलब क्या आपको पता है कि बाज़ औक़ात हमें खांसी होती है या जो है हम छींकते हैं, तो जैसे ही हम छींकते हैं बाज़ औक़ात कुछ सिचुएशन ऐसी होती हैं कि हम उधर समझते हैं कि यहाँ पर नहीं छींकना चाहिए, तो हम जब भी हमें कोई छींक आती है तो या तो हम अपने माउथ या नोज़ के आगे हाथ दे देते हैं, या हमें खांसी आती है तो हम अपना बाजू जो है वो अपने माउथ के आगे दे देते हैं। क्या आपने गौर किया है क्या ये हमने चीज़ें कैसे सीखी हैं? तो इसी कंसेप्ट को इनहिबिशन कहते हैं, जो कि आइवन स्कैनम ने दिया है। आइवन स्कैनम के अकॉर्डिंग हमारे वॉलेंट्री एक्शन जो कि हमने इनवॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करने के लिए हमने अडॉप्ट किए हैं। अब देखिए ना, छींक आना या खांसी आना ये तो हमारे वॉलेंट्री एक्शन नहीं है ना, अनवॉलेंट्री मतलब खुद ब खुद होते हैं। तो इन प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए जो हम चीज़ सीखते हैं उसको जो है इनहिबिशन कहते हैं। मतलब द वॉलेंट्री एक्शन अडॉप्ट टू कंट्रोल इनवॉलेंट्री एक्शन दैट इज़ नाउन एज इनहिबिशन। ये कॉन्सेप्ट दिया है आइवन स्कैनम ने। उसके बाद दूसरा रशियन साइकोलॉजिस्ट है पावलोव। अब आइवन पावलोव को तो सभी जानते हैं। इस पावलोव का जो मेजर वर्क था वो वर्क ऑफ प्रिंसिपल डाइजेस्टिव ग्लैंड। ये डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पर इसका जो मेजर वर्क था, इसने जो एक कंसेप्ट दिया था कंडीशनिंग का। कंडीशन मतलब मुताबिकत, मतलब हम किसी भी चीज़ को दूसरे से कंडीशनेट करते हैं, मतलब हम कोई ऐसी चीज़ प्रोड्यूस करते हैं जिससे हम कोई चीज़ लर्न करते हैं। कंडीशन लर्निंग प्रोसेस में सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, क्योंकि देखें अब हम कोई भी न्यू चीज़ सीखते हैं, ठीक है, हम कोई भी न्यू चीज़ सीखते हैं, हम वो तभी जल्दी से सीख पाते हैं जब हम उसको ओल्ड वन से रिलेट करते हैं, ठीक है। इसने कॉन्सेप्ट दिया कंडीशनड एंड अनकंडीशनड रिफ्लेक्सेस का। मैं आपको इसका बताता हूँ कि इसके पास एक डॉग था। इसने डॉग पे एक्सपेरिमेंट किया था। जब भी वो अपने डॉग को खाना देता तो डॉग जो है सलाइवा की प्रोडक्शन करता था। इसने सोचा कि ये है इसका अनकंडीशनड प्रोसेस, मतलब नेचुरल प्रोसेस है, अब इससे वो कोई चीज़ सीख सकता है या नहीं। इसने इस तरह किया कि जब भी डॉग को खाना देने का टाइम आता तो वो डॉग के ना माउथ से एक पाइप लगा देता और उस पाइप को एक बाल्टी में लगा देता। तो उस टाइम ये नोट करता था कि इसकी सलाइवा की प्रोडक्शन कितनी होती है। अब उसने जो है अब वर्क स्टार्ट कर दिया। उसने वर्क ये स्टार्ट किया कि वो अपने सर्वेंट को कहता कि आप खाना लेके आओ। अब जैसे ही खाना आता तो वो खाना खाते टाइम वो जो है सलाइवा की प्रोडक्शन करता था। उसने ना खाना लाने से पहले उसने बेल का इस्तेमाल किया, घंटी का। अब हर टाइम वो जब भी डॉग को खाना देता तो वो पहले घंटी बजाता, तब सर्वेंट जो है खाना लेके आता और वो सलाइवा की प्रोडक्शन करता। ये प्रोसेस 2 से 3 बार करने के बाद डॉग ने ये चीज़ सीखी तो जब भी घंटी बजेगी तभी खाना आएगा। तो जब भी वो घंटी बजाता, पावलोव जब भी घंटी बजाता तो तभी ये खाना आता था। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ। अब देखें, सबसे पहले हमारे पास अनकंडीशनड स्टिमुलस है। क्या है? फूड क्या है? आप देखिए फूड जो है अनकंडीशनड स्टिमुलस है। उसका जो रिस्पॉन्स होता था सलाइवा भी अनकंडीशनड रिफ्लेक्स था, ठीक है, मतलब जैसा स्टिमुलस वैसा रिस्पॉन्स। अब उसने क्या किया, घंटी क्या है? कंडीशनड है, मतलब घंटी हमने कंडीशन लगा दी, घंटी आ गई कंडीशनड, फूड अनकंडीशनड और सलाइवा क्या हुआ? अनकंडीशनड। ये 2 से 3 बार करने के बाद अब जब भी वो घंटी बजाता, अब घंटी क्या थी? अनकंडीशनड, अपना स्टिमुलस है, अनकंडीशनड है ना, अनकंडीशनड जो उसका रिस्पॉन्स हुआ वो भी क्या हुआ? अनकंडीशनड। मतलब अनकंडीशनड
स्टिमुलस का अनकंडीशनड रिस्पॉन्स होगा और कंडीशनड स्टिमुलस का कंडीशनड रिस्पॉन्स होगा। घंटी क्या थी, कंडीशन लगाई, उसका रिस्पॉन्स कंडीशनड हुआ। इसके बाद इसने कहा कि क्या हम इस प्रोसेस को ख़त्म कर सकते हैं। इसमें इसने बात की एक्साइटेशन की। एक्साइटेशन में इसने ये किया कि अब उसने बाद में ये वर्क किया, उसने अब 2-3 दफ़ा उसने घंटी बजाई और उसने जो है खाना नहीं दिया। अब डॉग ने ये सीख लिया अब ज़रूरी नहीं है कि घंटी बजने पर खाना है, तो उसने जो है सलाइवा की प्रोडक्शन ख़त्म कर दी। अब कुछ 1-2 वीक गुजरने के बाद अब सडनली उसने एक दफ़ा फिर से ट्राई किया कि मैं आज फिर से घंटी बजाता हूँ, क्या ये सलाइवा की प्रोडक्शन करता है या नहीं। उसने घंटी बजाई तो उसने सलाइवा की प्रोडक्शन की। तो इससे ये साबित हुआ कि इसमें जो प्रोसेस हुआ इनहिबिशन का प्रोसेस हुआ, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं आइवन स्कैनर में। जो इनहिबिशन के हम जो है चीज़ों को भूल नहीं जाते बल्कि हम उसको सीख लेते हैं, उसको इनहिबिट कर लेते हैं, इनहिबिट कर लेते हैं। उसके बाद थर्ड था व्लादिमीर बेक्ट्रिव। व्लादिमीर बेक्ट्रिव ने रिफ्लेक्सोलॉजी का कंसेप्ट दिया। इसका जो मेजर वर्क था इसने भी उसी कंडीशनर पे वर्क किया। ये मतलब ऐसा समझे कि पेवलोव और ये इन दोनों ने एक ही चीज़ पे वर्क किया, बट पेवलोव ने कहा ये हमारी कंडीशनर रिफ्लेक्स है, बेक्ट्रिव ने कहा ये हमारी एसोसिएशन रिफ्लेक्स है। हालांकि दोनों ने वर्क एक ही चीज़ पे किया था। इसने जो है इन्वायरमेंट को ज़्यादा फोकस किया है। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन आ सकता है डिफरेंस बिटवीन बेक्ट्रिव एंड पेवलोव थ्योरीज। अब इनमें डिफरेंस क्या है कि या इस तरह से भी आ सकता है कि जो है बेक्ट्रिव ने क्रिटिसाइज क्यों किया पेवलोव की थ्योरी पर। तो क्रिटिसाइज कुछ ये क्रिटिसाइज किए, जो बेक्ट्रिव था इसने क्रिटिसाइज इस वजह से किए पेवलोव के। नंबर 1, बेक्ट्रिव का कहना था कि पेवलोव ने वर्क किया है गैस्ट्रिक जूस पे, क्योंकि डॉग के जो है अपना स्टमक में इतना गैस्ट्रिक जूस पाया जाता है जो कि सलाइवा की बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करता है। नंबर 2, अब जो डॉग पे एक्सपेरिमेंट किया गया है वो हम ह्यूमंस पे नहीं कर सकते, ठीक है। ये नंबर 2 क्रिटिसाइज। नंबर 3 क्रिटिसाइज ये है, अब देखें अगर डॉग का जो है पेट पहले से ही भरा हुआ है तो क्या वो खाने को देखकर या खाना खाते टाइम ज़रूरी है कि वो जो है सलाइवा की प्रोडक्शन करेगा। तो ये 3-4 जो क्रिटिसिज्म थे यही उसकी वजह बनी। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय।